ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग योग वासिष्ठ महारामायण से और सर्ग नंबर 28। शीर्षक है जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन। रामचंद्र जी कहते हैं, ब्राह्मण, यह जो कुछ भी स्थावर जड़ में रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, यह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं, अर्थात थोड़े समय के लिए भी टिकने वाला नहीं है। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा सड़ जाएगा। वाह भगवान वाह। जिस स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार और चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वहीं कुछ ही दिनों में सूने मन के धर्म का उदय हो जाएगा। वह भूमि गहन वन के समान निर्जन एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है और अनेक मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के अनंतर राख का ढेर बन जाता है। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाता है। आज जो लता बल्लरियों से अवेष्ट भयंकर वन श्रेणी दृष्टिगोचर होती है, वही कतिपय दिनों में ही मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान का स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है और स्थल जल। काठ, जल और तिनको सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य हैं। वाह भगवान वाह। और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लो के समान चंचल, अर्थात शीघ्र ही बुझ जाने वाला। वाह भगवान, शीघ्र ही बुझ जाने वाला है। और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा अर्थात चमक दमक बिजली की चमक के समान क्षणिक है। महर से वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां तथा वे बड़े बड़े कर्म, सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। प्रभो, मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वा नल के, अर्थात यहाँ बड़वा नल का अर्थ अग्निमात्र समझना चाहिए। तो स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वा नल के लिए सूखे ईंधन के समान हैं। धन, भाई, बंधु, व्रत वर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरस ही हैं। मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य अर्थात धन वैभव प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में ही निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए हैं? इस भ्रम ने सभी लोगों को मोह में डाल रखा है। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा सत्संग वर्णन। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है, फिर क्षण भर में ही स्वर्ण दर्भ के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्ज्वल प्रकाश से उद्भासित हो
परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंत प्रदेश अर्थात वक्ष एवं उदर ढक जाता है। क्षण भर में ही वहाँ उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण में ही वहाँ मूक की भांति नीरव हो जाता है। क्षण में ही ताराओं की हारावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में ही वहाँ चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आहद छा जाता है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। महर्षि, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? मुने, यहाँ क्षण भर में आपत्तियां आती हैं और क्षण भर में संपत्तियां, क्षण में ही जन्म होता है और क्षण में ही मृत्यु। भगवान, इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो? भगवान, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा सूरवीर मारा जाता है। एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मर जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्ध अवस्था का पर्दापण होता है, जब हमारे शरीर में भी एक रूपता अर्थात स्थिरता नहीं है, तब बाह्य वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती हैं और न संपत्तियां ही। यह काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलनापूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर यह क्रीड़ा करता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।